Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. आज प्रधानमंत्री ने बोला, अमित शाह ने बोला, राजनाथ सिंह ने बोला, उन्होंने ट्रंप के मुद्दे पर जयशंकर ने बोला है, फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री के हमारे स्पोक्सपर्सन ने बोला है, और तो छोड़िए सर कि बाकी की जो दुनिया भर की मीडिया है अब वो भी बोलने को मजबूर हो गई है कि जो सवाल हमारे देश में जो सबूत हमारे देश में मांगे जा रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी वो बोलने को मजबूर हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जैसा आप बोल रही हैं। नहीं, मैं नहीं बोल रही हूं, हमारा देश शक्तिशाली है। और किसने ऐसा बोला है मैं आपको दिखाना चाहती हूं, क्योंकि हम अपने देश के अंदर ये बहस और ये सियासत करते रहेंगे, लेकिन जो लोग सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करते हैं उनके दिमाग में बिल्कुल शक नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है। आप देखिए, वॉल्टर लैडविग है, एक प्रोफेसर है, उन्होंने कहा भारत ने अपने जितने तय लक्ष्य थे वो पूरे किए हैं। यानी कि जो लोग भी ये कह रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, क्योंकि आप ये सवाल उठा रहे थे कि हमारी सेना तो बिल्कुल आगे बढ़ने वाली थी, सरकार ने उनके हाथ खींच लिए। वॉल्टर लैडविग है, कह रहे हैं एयरफोर्स ने आतंकी अड्डों की पहचान करके उनको पूरी तरीके से नष्ट किया है, एयरफोर्स ने विश्वसनीय क्षमता का प्रदर्शन दिया है, और तो और ये भी कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत का ये सबसे बड़ा एक विक्ट्री था, एक विजय थी। तो किसी ने हाथ तो खींचा नहीं। यहां पर एक अमेरिकी प्रोफेसर हैं सुरेंद्र राजपूत जी, कह रहे हैं जो हमारे लक्ष्य तय हुए थे पूरी तरीके से उनको अचीव किया गया है। जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है पद्मजा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। और सैनिक का जो हमारा कार्यक्रम था ऑपरेशन सिंदूर के जो सेना का पक्ष था, उस सारे पक्ष ने हमारे सारे टारगेट्स अचीव किए, इसको लेकर के हमें कोई आपत्ति नहीं, और हम तो बिल्कुल इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और हमें इस बात पर गर्व है, हम अपनी सेना को सैल्यूट करते हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि प्रोफेसर वॉल्टर लैडविग की बात को आपको सैनिक ऑपरेशन के लिए बताना पड़ रहा है राजनीतिक नेतृत्व को। हम सैनिक ऑपरेशन पे कोई सवाल नहीं उठाते। अमेरिका का एक प्रोफेसर हमारे सैनिक ऑपरेशन को ऑथेंटिफाई कर रहा है और आप उसको चला रही हैं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो कह रहा है कि उसने क्या नाम ऑपरेशन सिंदूर को सीज फायर करा दिया, आप उस पर नहीं मान रही हैं। तो या तो किलो में तौल लीजिए, या तो अमेरिकियों की बात मान लीजिए, या अमेरिकियों की बात नहीं मानिए। मैं अमेरिकियों से, मेरे को सर्टिफिकेट मेरे देश की सेना के लिए नहीं चाहिए। मेरे देश की सेना ने जो अचीव करना था वो किया है, और वो जो अचीव कर सकती थी, सवाल उस पर है। सवाल उस पर है कि जब अमित शाह ये कहते थे कि अगर नेहरू जी ने 1948 में 3 दिन और सेना को दिए होते और सीज फायर नहीं किया होता तो पीओके हमारा होता। ये अमित शाह का बयान संसद के अंदर है। हम उसी बयान को याद दिला रहे हैं कि अब ये ऑपरेशन सिंदूर के इतिहास की बात हो गई है कि अगर 3 दिन अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी ने और राजनीतिक नेतृत्व ने हमारी सेना को दे दिए होते तो पीओके हमारा होता और बलूचिस्तान आजाद हो गया होता। अब मैं आगे पढ़ के बताऊं इसी आर्टिकल से, वॉल्टर लैडविग की बात में अंतर कहां है? हाँ, वैसे मैं इसमें आगे पढ़ के सुनाऊं। आपने बोला ना कि हमारी मिलिट्री को जो है उन्होंने फुल मार्क्स दिए हैं, आगे उन्होंने ये भी लिखा है, मोर इंप्रेसिव देन द ऑपरेशंस रीच वाज इट्स रिस्ट्रेंट ऑन द फर्स्ट डे। यानी कि जिस तरीके से सधा हुआ ऑपरेशन हमारी सेना ने किया, इट सजेस्ट्स अ पॉलिटिकल लीडरशिप दैट वाज डिटरमिन्ड टू सिग्नल इट्स इंटेंट विद क्लैरिटी। यानी कि एक राजनीतिक नेतृत्व था जिसने बिल्कुल सधा हुआ एक ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट दिया और सेना ने उसको पूरा किया। और जहां तक एक अमेरिकी एनालिस्ट और अमेरिकन प्रेसिडेंट का फर्क है, वो फर्क ये है सर कि डोनाल्ड ट्रंप के अपने पॉलिटिकल हित हैं, उनके राजनीतिक हित हैं जो उनको देखने हैं। ये मिलिट्री एनालिस्ट डिस्पैशनेटली देख रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में किसने क्या क्या किया, इसीलिए उनको कोट कर रही हूं। वैसे तो हमें कोई अमेरिका की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कर्नल तेज टिक्कू यहां बैठे, वो भी वही बात कह रहे हैं जो वॉल्टर लैडविग ने कही है, पर आप उनकी बात नहीं मानेंगे तो मैं एक अमेरिकी को भी कोट कर देती हूँ। पद्मजा जी, हाँ बोलिए सुरेंद्र जी। पद्मजा जी, ये वॉल्टर लैडविग की जो बात आप राजनीतिक नेतृत्व के लिए मान रही हैं, अगर ये कल डोनाल्ड ट्रंप का एजेंट निकल आया तब आप क्या करेंगी? क्योंकि आप तो गारंटी ले रही हैं इसकी। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी नरेंद्र मोदी ले रहे थे, हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी इसी ट्रंप की गारंटी ले रहे थे।
मैं एक विषय एक बात कहना चाहता हूं। तो ये जो ट्रम्प की गारंटी ले रहे थे, जो गारंटी लेने वाले लोग, वॉर हमें उनसे नहीं ऑपरेशन पूछनी चाहिए। ठीक है, नहीं मानते आप। कर्नल टिक्कू की बात सुन लीजिए, छोड़िए वॉल्टर लैटविन। 47-48 वॉर और ऑपरेशन सिंदूर दोनों के ऑब्जेक्टिव अलग अलग थे। 47-48 वॉर में हमारा ऑब्जेक्टिव था वापस उस जगह को लेना जो पाकिस्तान ने कैप्चर किया था, जो करने नहीं दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव था टेररिस्ट कैंप को बर्बाद करना, और अगर पाकिस्तान की आर्मी हस्तक्षेप करती है तो उनको भी जनरल टिक्कू, आप आर्मी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे बिल्कुल कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता। यहाँ पर राजनीतिक बात है, और आप कृपया करके आप सेना के आदमी हैं, सैनिक बने रहिए। आप पॉलिटिक्स में आप बताइए, ये किसने ऑब्जेक्टिव, आप पॉलिटिक्स में बताइए, ऑब्जेक्टिव अनाउंस किया कि हमने पीओके लेना, किसने बताया? ये किस कहां कौन सा ऑब्जेक्टिव था? ये बताइए। ये नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, ये नरेंद्र मोदी ने किया, अमित शाह ने किया, योगी आदित्यनाथ ने किया, और नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जब नरेंद्र मोदी आर्मी को नहीं दिया गया था, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो 6 महीने के अंदर अंदर पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा होगा। आप अपनी अरे चुप रहिए, एक मिनट पहले सुनिए। नहीं दिया गया था। नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव की रैली में स्पष्ट कहा था, नरेंद्र मोदी ने और योगी आदित्यनाथ डायरेक्टिव नहीं दिया गया था। आप कुछ भी बोलिए, पॉलिटिशियन तो कुछ भी बोल सकता है, उसमें क्या है? तीसरी बार जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। लेकिन यह ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये नहीं दिया गया था। सुरेंद्र राजपूत जी यार लेके आएंगे, आप अपना पॉलिटिक्स के बात लगे हो। पीओके वापस आएगा, ये तो आज भी भारत की कहीं पर यह ऑब्जेक्टिव दिया ही नहीं गया था डिफेंस फोर्स। कल भी राजनाथ सिंह ने यही बात को दोहराया है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पीओके को काटने की बात कही गई थी। फौजी रहो, आप पॉलिटिक्स में मत आओ, अरे भाजपा को मत बचाओ। आपको फौज के बारे में पता नहीं, आपको कुछ पता नहीं, आप बैठो अपनी जगह, आप चुप करके बैठ जाइए। ऑपरेशन सिंदूर में ये डायरेक्टिव आर्मी को नहीं दिया गया था। आप उसको प्रूव कर लीजिए, आप प्रूव कर लीजिए इस बात को, आप इस बात को प्रूव कर लीजिए कि ये डायरेक्टिव दिया गया था। प्लीज सुरेंद्र राजपूत जी, प्लीज ये तू मैं नहीं पढ़ते। देखिए जितना सबूत भारत को देना था, भारत दुनिया के सामने रख चुका है। जितना सबूत भारत को दिखाना था वो दुनिया के सामने रख चुका है, और अब देश में ही नहीं दुनिया में लोग मान रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई क्या है। इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है वो कितनी सही है वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। फिलहाल अरिमाम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.